हाउस वाइफ अगर ये 6 खर्चे बंद कर दे तो ये मेरी 100% गारंटी है कि वो लाइफ में कभी भी दुखी नहीं रहेगी और ना ही कभी पैसों के लिए मोहताज रहेगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे सारे काम घर के कंप्लीट हो चुके थे। घर की क्लीनिंग हो चुकी थी, बची थी किचन की क्लीनिंग। तो बाकी की क्लीनिंग जो होती है, मतलब बर्तन वगैरह धुलने होते हैं, शाम को ही धुल देती हूँ मैं। लेकिन जो गैस वगैरह गैस साफ़ करनी होती है, स्लिप साफ़ करनी होती है, वो मैं सुबह ही करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह साफ़ करने से थोड़ी पॉजिटिविटी आती है और शाम को साफ़ करने से ऐसा लगता है जैसे बासी किचन पड़ी हो। तो किचन की सफाई जो है, मतलब स्लिप की गैस की, सुबह करती हूँ। बाकी की पूरी जैसे बर्तन वर्तन है, सब कुछ शाम को ही धुल के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर इतना ज़्यादा काम हो जाता है। फिर बर्तन वगैरह धुलो, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी निकल आते हैं ना शाम के खाने के, तो फिर और भी लेट हो जाता है। इसलिए बर्तन वगैरह सुबह शाम को ही सारे धुल के रख देती हूँ और फिर सुबह मतलब स्लिप साफ़ करके, गैस साफ़ करके सीधे नहाने चले जाते हैं। और उसके बाद नहाने के बाद पूजा करते हैं, साथ में ही नहाने कपड़े भी धुल लेते हैं और पूजा वगैरह करने के बाद फिर आ जाते हैं किचन में। देखिए, सुबह का सबसे मतलब ज़रूरी काम क्या होता है? सुबह का झाड़ू पोंछा हो गया और उसके बाद सीधा बच्चों का लंच वगैरह बनाना है, तो किचन में आना पड़ता है। तो किचन में आकर के फटाफट से हमारे काम शुरू हो जाते हैं और इतनी जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं, कुछ पूछिए ही मत। तो आज मैं यहाँ पर बना रही थी गोभी आलू की सब्ज़ी और साथ में बनाई थी मैंने दाल की पूड़ियाँ, उड़द की दाल की। तो गोभी ना मैं क्या करती हूँ, काट करके इसको गर्म पानी में डाल देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। और पानी को एकदम से केटल में गर्म किया था, खौलता हुआ था, तो इसको डाल देंगे। और क्या करेंगे, देखिए आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि हाउस वाइफ की जो 6 खर्चे हैं, अगर आप लोग ये बंद कर देंगी तो आपको बिल्कुल भी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी और अमीर भी इतनी जल्दी बन जाएंगी। सच बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ये फालतू के जो खर्चे होते हैं ना, वही हमें सबसे ज़्यादा गरीब बनाते हैं और उसके चलते हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना तो सेविंग कर पाते हैं और ना ही अपनी लाइफ में कुछ भी मतलब आगे सोच पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल में सारे मसाले मिला करके दाल को फिर पीसा था और उसके बाद पूड़ियाँ बनाई थी। बहुत ही सुंदर और टेस्टी पूड़ियाँ बन करके तैयार हुई थी। यहाँ पर उड़द की दाल की पूड़ियाँ बनाई हुई थी। और आपको आज का वीडियो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि ये मतलब मैंने फ्रंट कैमरे से इसको शूट किया हुआ है, जो कि अच्छे से सफाई से शूट नहीं हुआ है। मैंने सोचा था चलो फ्रंट कैमरे से शूट कर लेते, ताकि हमें पता भी चलेगा कि क्या शूट हो रहा है। बैक कैमरे से तो दिखता भी नहीं है, तो पीछे फ़ोन करके रख दो तो पता नहीं चलता क्या शूट हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए आज का वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम अच्छी है, बट आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ जो भी मसाले थे, जैसे कि सूखी धनिया थी, मतलब खड़ी वाली धनिया थी, खड़ी सौंफ थी, खड़ी हरी लाल मिर्चा थी और जीरा था, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली हुई थी हाथ से क्रश करके, और थोड़े से खड़े मसाले डाले थे, जैसे कि काली मिर्च डाली हुई थी और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डाला हुआ था और 2 लौंग डाली हुई थी और शाही जीरा जो होता है वो डाला था। शाही जीरा वो जो होता है ना, उससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है। चाहे आप सब्जी में डालो या फिर किसी भी ऐसी चीज़ में डालो, बहुत अच्छी खुशबू आती है। कभी आप लोग यूज करिएगा शाही जीरा की, एकदम से अलग ही महक आती है। तो चलिए, ये सारे मसाले डालने के बाद दाल को पीस लेंगे और उसके बाद आटे में मिक्स करके बनाएंगे। भर के नहीं बनाएंगे, आटे में मिक्स करके बनाएंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आटे में नमक भी डाल लेंगे। तो देखिए, जो हमारे खर्चे होते हैं ना, अगर उनको हम सोच समझ कर खर्च करें या उन पर पाबंदी लगा दें, तो हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। आज के टाइम में इतने ज़्यादा मतलब फिजूल खर्च होते हैं, जिनकी कोई मतलब सीमा नहीं है, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों से बात करते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बचत करके बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं और फिजूल के खर्चे भी बंद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले खर्चा क्या आता है कि दिखावा। आज के टाइम में इतना ज़्यादा दिखावा है, कुछ बता नहीं सकते। अगर किसी ने ऐसी चीज़ ली है तो मेरे पास चाहे पैसे हों ना हों, लेकिन हमें भी लेनी है। ये चीज़ अक्सर हर लोगों के अंदर हमने देखी है कि उन्होंने ऐसी चीज़ ली है तो मुझे भी लेनी है। किसी को देख करके मतलब चलना लाइफ में, ये सबसे बड़ी गलती होती है।
कोई भी हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबसे बड़ी यही गलती होती है कि किसी को देख करके कभी नहीं चलना चाहिए। जो अपना है उसी में खुश रहो और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। लाइफ क्या है, देखिए लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। जब तक उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो ज़िंदगी का नाम ही क्या है ना। तो देखिए अगर आप लोग दूसरों को देख करके अपनी लाइफ को सेट करेंगे, अपनी लाइफ को जिएंगे, अपने मतलब सारे काम करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर, क्योंकि हम उन्हीं की कॉपी करते रहते हैं। इसलिए कॉपी बिल्कुल कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो आपकी रियलिटी है उसी में आपको रहना चाहिए, कभी नहीं दिखावा करना चाहिए। ये दिखावा ना इतना लोगों को परेशान कर देता है कि कभी कभी दिखावे के चक्कर में आदमी बाहर से तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा रीच है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन जब उसके अंदर मतलब रियल ज़िंदगी में झांक के देखो तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ बनी रहती हैं। तो आपको क्या करना है कि कभी भी आपको ना तो दिखावा करना है, ना ही किसी की कॉपी करनी है। जो आपकी रियलिटी है, जिसमें आपकी पॉकेट अलाउ करे, वो आप काम करिए और उसी में आप खुश रहिए। देखिए खुश रहने के इतने सारे तरीके होते, आप चाहें तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रह सकते हैं, और आपको नहीं चाहिए तो आपको चाहे जितनी बड़ी से बड़ी खुशी मिल जाए, आप उसमें भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर सुबह जल्दी, बहुत जल्दी होती है यार काम करने की, तो थोड़ी सी हस्बैंड से भी हेल्प ले लेते हैं, तो छोटे मोटे काम हैं जो कर देते हैं। खैर तो देखिए जब दोनों लोग हस्बैंड वाइफ मिल कर के काम करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, उसमें परेशानी भी नहीं होती और टाइम से काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस छोटे मोटे से ज़रा से काम होते हैं वही करवा देते हैं। और देखिए दूसरा नंबर हमारा आता है कि जो अपनी पॉकेट अलाउ करे उसमें ही हमेशा खुश रहो। देखिए अगर आप 10 रुपए कमा रही हैं तो उसमें से कम आपको 2 रुपए तो निकाल करके रख ही देने चाहिए सेविंग करने के लिए, बाकी के आपको 8 रुपए खर्च कर लेने चाहिए। तो मेरा एक मतलब ये था कहने का कि जितने भी आप पैसे कमाएं उसमें कम से कम आप 2% पैसे निकाल करके ज़रूर रख दें सेविंग के लिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि दिखावे के चक्कर में क्या करते हैं, कमाते तो वो 100 रुपये हैं लेकिन खर्च करने के 150 रुपये की वो रखते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप हमेशा मतलब घाटे में ही जाएंगे, कभी आपकी लाइफ में और आपके अंदर कभी सुकून नहीं रहेगा और कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग ध्यान दे दें तो उनमें बहुत सारी बचत हो सकती है। तो यहाँ पर बेटी हमारी स्कूल से आ गई थी, जब ये स्कूल से आती है तो थोड़ी देर बैठ करके हम इनसे बातें करते हैं। और आज इन्होंने आकर के सबसे पहले अपनी सेविंग वाला डिब्बा देखा था, जिसमें से थोड़े से चेंज पैसे हमने ले लिए थे, तो वही वो बात कर रही थी मेरे पैसे थोड़े से कम हो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपके चेंज पैसे ले लिए थे, मुझे ज़रूरत थी। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में चेंज पैसे नहीं होते हैं सच में। एक कस्टमर आए हुए थे कपड़े उठाने, उनको पैसे देने थे और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो मैंने जल्दी में इन्हीं की सेविंग से चेंज पैसे ले लिए और उनको वापस कर दिए। तो उसी के चक्कर में वो कह रही कि जितनी मैं काउंटिंग करूँगी उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो इनकी काउंटिंग रुक नहीं रही थी और मैं इनकी काउंटिंग रोक रही थी, भाई बंद कर दो अब बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन बढ़ती ही जा रही थी उनकी काउंटिंग। बस थोड़ी देर मतलब मैं अपना काम छोड़ करके जब ये स्कूल से आती इनके साथ बैठ करके बातें करती हूँ, मेरा दिन अच्छा गुजरता है अपने बच्चों से बातें करके, उनके साथ खेल करके बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इतने सारे काम करने के बाद फिर से दोपहर का काम शुरू हो जाता है, फिर से खाना बनाना। तो आज दोपहर में मैंने फिर से पूड़ियाँ बनाई थी, अब की बार सादा पूड़ियाँ बनाई थी, दाल की नहीं थी, और साथ में बनाई हुई थी मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो देखिए घर के जो काम है एक हाउसवाइफ के लिए कभी नहीं रुकते हैं, इन्हीं कामों के साथ साथ में हम अपना काम भी एक्स्ट्रा जो होता है वो करते जाते हैं। तो हमारा तीसरा वाला पॉइंट आता है कि हम बचत कैसे करें, मतलब फिजूल खर्ची कैसे बंद करें। तो देखिए अगर आप चाहते हैं तो कभी आपको किसी को भी, सबसे बड़ी बात होती है जो फिजूल खर्ची क्या होती है आजकल के टाइम में हो रही है, वो ये है कि क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये लोगों को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम आपको बता नहीं सकते हैं। जितना हो सके आप लोग इन चीज़ों से ज़रूर बचिए, बचना चाहिए आप लोगों को। एक ये लोग मतलब फ़ोन कर कर के बोलते हैं ये क्रेडिट कार्ड ले लो, वो क्रेडिट कार्ड ले लो। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो हमारी आसान हो जाएगा हमारे लिए हमारी चीज़ें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुसीबत की घड़ी होती, कभी इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, नहीं आप हमेशा अपनी लाइफ में पछताते ही रहेंगे। और दूसरी चीज़ होती है कि
लोन लेना, ये लोन लेने वाले जो काम होते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। इनमें अगर एक बार आप फंस गए तो बहुत मुश्किल होती है बाहर निकलना। तो इन चीज़ों से आपको हमेशा बचना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए और बिना टेंशन के अपनी लाइफ को आपको व्यतीत करना है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनसे आपको इतना बचना चाहिए कि हमेशा दूर रहना चाहिए। वो कहावत है ना कि जितनी मतलब चद्दर हो उतने ही पैर फैलाओ वरना छोड़ दो। तो वही चीज़ है ना कि चद्दर के बाहर अगर पैर निकलेंगे तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है। तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने खर्चों पर कंट्रोल करिए। जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी जो इच्छाएं हैं ना उन पर कंट्रोल करिए। देखिए, इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और इन इच्छाओं के चलते ही आदमी हमेशा गिल्ट में रहता है और हमेशा परेशान रहता है। इसलिए अपने आप को हमेशा संभाल करके रखिए, और जो आपके पास चीज़ें हैं उनमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। और हमेशा ये सोचिए कि हम खर्चा कम करें और कमाएं ज़्यादा। जब तक ये सोच नहीं होगी तब तक बहुत लाइफ में मुश्किल हो जाएगी। देखिए, सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती, सेविंग भी करनी चाहिए। हाँ, लाइफ में एंजॉय भी करनी चाहिए, खर्चे भी करने चाहिए, लेकिन अपनी पॉकेट देख करके ही हमेशा खर्च करना चाहिए, उससे आगे आपको नहीं बढ़ना चाहिए। तो घर के सारे काम कंप्लीट होने के बाद बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुला दिया था, और उसके बाद मुझे करनी थी सिलाई। तो सिलाई कर रहे थे तभी बच्चे उठ गए थे दोनों। फिर हमने कहा तुम दोनों लोग बैठ के पढ़ो और हम यहाँ पर अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक तरफ मेरा काम भी होता रहता है, एक तरफ मैं अपने बच्चों को पढ़ाती भी रहती हूँ। तो दोनों पढ़ाई कर रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। थोड़ी देर मैंने भी दोपहर में आराम किया हुआ था। देखिए, दोपहर में थोड़ी देर आराम करते, जब सुबह जल्दी उठेंगे तो दोपहर में भाई थोड़ी देर आराम भी करेंगे। तो इस तरह से हमारा काम भी चलता रहता है। और उसके बाद हमने आज ये ब्लाउज़ बना रहे, तो इसमें मैंने ये जो पाइप वाली लेस होती है ये लगाई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो ये छोटे छोटे खर्चे हैं ना जो आप लोग बंद कर देंगे और इन पर आप लोग हमेशा अमल करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा आज की दुनिया में क्या चल रहा है, दिखावा और हमेशा दूसरों की कॉपी करना। यही दो चीज़ें अगर आप लोग बंद कर देंगे, दिखावा करना और कॉपी करना, तो आप हमेशा लाइफ में खुश रहेंगे। क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखावा और ये मतलब कॉपी करना, तो ये कभी कभी पूर्ति इसकी हो ही नहीं पाती है, कभी नहीं इसकी लाइफ में पूर्ति हो पाती। इसकी वजह से इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी में परेशान रहता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज मैंने ये मोती वाली जो लेस लगाई हुई थी, इसको मैंने इसी चापे से आज लगा ली। इसमें मैंने चापा नहीं चेंज किया था, इसी से आराम से लग गई। मैंने धीरे धीरे कोशिश करके लगाई हुई थी, दोनों आस्तीन में लग चुकी है। तो ये आस्तीन में लेस लगाने के बाद अब हम करेंगे अपना दूसरा काम, और बाकी की सिलाई करेंगे बाद में, क्योंकि बच्चों को भी मेरी ज़रूरत है दोनों को। तो उन दोनों को बैठ करके पढ़ाएंगे, सिलाई को भी बंद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काम करते हुए नहीं पढ़ा पाते। क्योंकि इन लोगों का हम टेस्ट भी लेते हैं, तो वो लेना है, डेली के डेली इनका टेस्ट लिया जाता है, तो वो भी लेना है। और उसके बाद फिर हम अपना कंटिन्यू काम करेंगे, फिर वही शाम के खाने की तैयारी हो जाती है। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में।